first session we already discussed about basic things about democracy. That what is the concept of democracy and why democracy is a part of India. Actually देखिए पहले से भी हम लोगों ने देखा था कि डेमोक्रेसी से पहले अगर एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड यानी कि जब ब्रिटिशर्स का जब यहाँ पे कॉलोनी था और इंडिया एक कॉलोनी बना हुआ था, एक छावनी बना हुआ था ब्रिटिशर्स का, तो एट दैट पीरियड ऑफ टाइम पीपल वर ऑप्रेस्ड एंड exploited too much by the British government at that period of time, that is on the eve of independence or the independence. So why democracy need in India? Democracy की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो democracy we have two types of government. The first one is government को अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो we have two types of government. First one is democratic government, and the second one is dictatorship. स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा जानेंगे कि दोनों है क्या. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में हमने आपको पहले सेशन में भी बताया था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का आइडिया क्या होता है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का आइडिया क्या है? in democratic government peoples have right to elect their representative to form the government. यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों को ये अधिकार होता है कि लोग अपने जनप्रतिनिधि को चुन सके और उनके द्वारा सरकार की स्थापना हो सके. ओके, बट इन डिक्टेटरशिप अब ये जो जिसको हम लोग अगर हिंदी में देखें तो इसको तानाशाही भी बोलते हैं. इसमें क्या है कि इसमें किसी भी तरह का पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होता है गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए. यहाँ पे अगर देखा जाए तो डायरेक्ट यहाँ पे सीधा कंट्रोल होता है. चाहे आपका जैसे ये क्या बोलते हैं फोर्सेस जो होते हैं, फोर्सेस में नेवल आ गया, मिलिट्री आ गया, जो भी ये फोर्सेस के द्वारा जो होता है ये डील किया जाता है और इसमें किसी भी तरह का पब्लिक पार्टिसिपेशन डिक्टेटरशिप में नहीं होता है. चलिए अब जब मान लीजिए इंडिया जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया और इंडिया को डेमोक्रेसी की आवश्यकता आ गई, तो इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है. कॉन्स्टिट्यूशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है. अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो कि हम जानते भी हैं, संविधान इस तरह का होता है क्योंकि एक देश को स्मूथली रन करने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस को वो जो मेंटेन करता है, उसी रूल्स और रेगुलेशन पे पूरे कंट्री क्या करती है, रन करती है. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई तो कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा सा डीप में जान लीजिए कि पहला जो इसका इनिशिएट हुआ था यानी कि संविधान बनाने की जो पहली प्रक्रिया थी वो स्टार्ट हुई थी 1928 में बाई मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के फादर. तो ये पहला इनिशिएट हुआ था कब? 1928 में, यानी कि 1928 जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था उस समय से ही संविधान बनाने की प्रक्रिया जो है और ड्राफ्टिंग कमेटी का जो एस्टेब्लिशमेंट है यानी कि उनका जो चेयरमैन जो बैठते हैं वो लोग, ये प्रक्रिया आपका 1928 से ही स्टार्ट हुआ था. जब देश आजाद हुआ तो उस समय लोग दबे हुए थे, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हुए थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो संविधान बनाने वाले यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जितने भी हमारे मेंबर्स थे, दे हैव द आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ रूल्स और व्हाट काइंड ऑफ रेगुलेशंस आर इम्पोज्ड ऑन इंडियंस. एक्चुअली इंडियंस को किस तरह का रूल, किस तरह का रेगुलेशन इम्पोज करना है, ये भली भांति जो है हमारे संविधान के निर्माता जानते थे. इसी कारण से जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, दे नीड हेल्प फ्रॉम द अदर डेमोक्रेटिक आइडियाज ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज. बहुत सारे देश थे जहां पे डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री चल रहा था, उनसे आइडियाज लेकर के विभिन्न देशों से हमारे देश का संविधान बनाया गया था.
अब देखिए, जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन की बात हो, फिर हम लोग जान गए कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन का कंसेप्ट क्या था, या फिर किस तरह से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद आती है बात, जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के पास ये अधिकार होता है कि आपको अपना गवर्नमेंट फॉर्मेशन करना है, तो जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात आई तो फिर इलेक्शन प्रोसीजर की भी बात आएगी। इलेक्शन प्रोसीजर, अब देखिए इलेक्शन प्रोसीजर में क्या होता है। इलेक्शन प्रोसीजर में आप देखेंगे तो पहले नॉमिनेशन से लेकर के एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन टू, okay, we have already talked about that in a democratic country people have right to elect their representative by the process of election। लोगों को यह अधिकार होता है कि लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सके, चुन सके फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट को बनाने के लिए। अब देखिए, जहां पर अब लोगों को ये अब मिल गया, अधिकार मिल गया कि अब ये इलेक्शन को क्या कर सकते हैं, इलेक्शन में ये इनको कैंडिडेट्स को चुनने का अधिकार मिल गया। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में भी बात किया था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ये क्या होता है, इसमें है those who are acquiring the age of 18 years। अब देखो, इसके बारे में फर्स्ट वीडियो में बताते हैं, ऐसे ही रिकॉल कर दे रहे हैं कि वैसे व्यक्ति जो कि 18 साल के हो चुके हैं, उन्हीं को यह अधिकार होता है कि वो किसी भी कैंडिडेट को क्या करें, वोटिंग कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। अब देखो, इलेक्शन प्रोसीजर भी अलग तरह का होता है, इसके बारे में डिटेल में आप लोग फर्दर क्लासेस में पढ़ते रहेंगे, मैं शॉर्ट में थोड़ा बता दे रहा हूँ। इलेक्शन कैंपेन में, इलेक्शन में नॉमिनेशन से लेकर के रिजल्ट निकलने तक वी हैव डिफरेंट पार्ट्स और वी हैव डिफरेंट प्रोसीजर्स, अलग अलग वहां पे प्रक्रिया है इलेक्शन कैंपेन को करने के लिए। देखिए, अब इलेक्शन अगर कहीं पे अगर हो रहा होता है तो इलेक्शन होने के लिए वहां पे गवर्नमेंट जो है एक अपने लीगल बॉडी को अपॉइंट करती है, दैट इज आवर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर इलेक्शन के समय में, अगर इंडिया में इलेक्शन होता है तो वहां पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास जो पावर होता है वो क्या होता है, वो कोलैप्स हो जाता है, और यहाँ पे किसी भी तरह का रूल्स रेगुलेशन या फिर किसी भी तरह के लॉ को इम्प्लीमेंट करना, ऑर्डर करना, ये सारा काम किसके अंदर आ जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। आफ्टर दैट, अब देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका मेन पर्पस क्या होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो इसका मेन पर्पस यही होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से क्या मतलब कि एक आदमी जाए और 10 वोट गिरा दे, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब यही हुआ कि बिना किसी एनार्की के, बिना किसी कैओस के, यानी कि बिना किसी अराजकता के, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कि ये क्या करे, फ्री और फेयर इलेक्शन, यानी कि बिना किसी भेदभाव के, स्वतंत्र रूप से, बिना किसी के दबाव में आकर के ये इलेक्शन प्रोसीजर को क्या करे, क्लियर करे। इसमें बहुत सारा चीज है। पहले अगर आप देखिएगा तो इलेक्शन जब होता था तो पहले के इलेक्शन में बैलेट पेपर का यूज किया जाता था। बैलेट पेपर जो कि मैनुअल होता था, बैलेट पेपर ये मैनुअली ये होता था। मैनुअली मीन्स क्या कि एक बड़ा सा आपको एक क्या बोलते हैं, एक सीट ऑफ पेपर दिया जाता था जिसमें कैंडिडेट्स, सॉरी, नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड सिंबल ऑफ द कैंडिडेट एंड विद देयर पॉलिटिकल पार्टी, सारा कुछ उसमें मेंशन किया जाता था। और जिनको भी जिस पार्टिकुलर कैंडिडेट को वोट देना होता था उसी के सामने ये लोग क्या करते थे, एक पंच करते थे, पंच मार्क करते थे। बट नाउअडेज दिस कंसेप्ट इज नॉट हैपनिंग राइट नाउ। ये जो बैलेट पेपर है अब ये चेंज होकर के क्या हो गया हमारा ईवीएम। आप लोग क्लास 6 में भी इसके बारे में जाने होंगे। ईवीएम दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ सीट ऑफ पेपर होता था। सीट ऑफ पेपर जहां पे लोग क्या करते थे, जिस भी अपने जो भी उनका जो फेवरेट कैंडिडेट होता था उसके सामने क्या करते थे, एक पंचिंग, एक मोहर देते थे। बट
ये जो हमारा नया फॉर्मेशन आया वोटिंग करने का ईवीएम, इसमें अगर आप लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेलिंग मिस्टेक था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या है, एक बहुत बड़ा सा आपका एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट का एक प्रारूप तैयार किया जाता है, परफॉर्मा तैयार किया जाता है, जिसमें डिफरेंट स्विच लगे हुए होते हैं विद द कैंडिडेट नेम्स एंड देयर पॉलिटिकल पार्टी, और जो भी आपके फेवरेट कैंडिडेट्स होते हैं उसके सामने में लोग क्या करते हैं, एक बटन होता है, पंचिंग करने के बाद वो वोटिंग जो है उनको मिल जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि टाइम टू टाइम जो है हमारा इलेक्शन का कंसेप्ट भी, यानी कि इलेक्शन प्रोसीजर में भी थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। ये क्या है, इट्स अ डिमांड ऑफ टाइम, ये समय का जो मांग है उसी को पूरा करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी क्या करती है, तरह तरह के इसमें अलग अलग प्रोविजंस लाती है फॉर द मेंटेनिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। सो अप टू दिस I am giving you one work. Just try to learn about what kind of election procedure happening in India. आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे and we will meet in our further classes. Till now, stay home, stay safe. Thank you so much.